about the Malda incident. TTP is already holding a press conference attacking the Mamata government. Listen in. प्रक्रिया में सुनवाई करेंगे पश्चिम बंगाल में। कल 2-3 बजे के आसपास जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इनका घेराव कर लिया जाता है, इन्हें बंधक बना दिया जाता है। Nobody could have imagined that lawlessness in Mamata Banerjee's government would go to the extent that judicial officers will take hostage the judicial officers. The TMC workers there have taken hostage of judicial workers. And it is sad that Mamata Banerjee, who has taken oath under the constitution, is to protect the rule of law, and she is taking hostage the judicial officers who are complying with the Supreme Court orders and are carrying out the SIR process. रक्षक ममता बनर्जी बनना था, भक्षक बन गई हैं। और 7 जुडिशियल ऑफिसर्स जो कि एसआईआर प्रक्रिया में अपना कार्य कर रहे थे, उनको बंधक बनाया, उनका घेराव किया टीएमसी के गुंडों ने। इसमें 3 महिला जुडिशियल ऑफिसर्स भी थी। तो जो ममता बनर्जी जी कहती थी मां, माटी और मानुष, तो 3 जुडिशियल ऑफिसर्स, मां, 4 और जुडिशियल ऑफिसर्स जो मानुष और माटी, पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित करने का, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दें, यह काम ममता बनर्जी कर रही हैं। यह विषय गंभीर इसलिए भी हो जाता है, एज पर दी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, जब चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के संज्ञान में यह बात आई, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को फोन किया। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट हैड टू then call the Director General of Police and the Home Secretary to ensure the safety. Safety is a very important word. Judicial officers who are performing their duties under the Supreme Court order were worried about their own safety in the lawless state of West Bengal under Mamata Banerjee. The other senior judges of the Calcutta High Court were also in touch with the Chief Justice. ये जुडिशियल ऑफिसर्स को रात में 12-1 बजे रिलीज कराया गया, और जब ये जा रहे थे तो इनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, हाथापाई हुई। यह है ममता बनर्जी जी का जंगल राज। और यह किस लिए है? यह इसलिए है कि शपथ ली है संविधान की, लेकिन प्यार किया है रोहिंग्या से। बचाना था पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, उनकी रक्षा करनी थी, उनको अधिकार देना था। ममता बनर्जी कार्य कर रही है रोहिंग्या के अधिकार के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध केवल इसलिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ऑनरेबल CGI led bench, of which Justice
Joy Mallya Bagchi and Justice Vipin Pancholi were also part of a three-judge bench, had this to say. As reported, the bench remarked, there was an abdication of duty by West Bengal government and its officers. पहला, जो कर्तव्य था उसका निर्वहन नहीं किया. ममता बनर्जी शर्म आती है, पश्चाताप होता है, इस्तीफा देंगी. दूसरा रिमार्क कोर्ट ने किया, this incident is a brazen attempt not only to browbeat judicial officers but also challenges the authority of this court, that is the Supreme Court. जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको धमकाना, बंधक बनाना, ब्राउ बीटिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स. और दूसरा, आप सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है, जो उसकी ताकत है, उसको चुनौती दे रही हैं ममता बनर्जी. तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, not routine incident but appears to be calculated, motivated, move to demoralize the judicial officers and stop the ongoing process of adjudicating of objections in left out cases. हिंदी में कहें तो सोची समझी साजिश, इरादा है डराने का न्यायिक अधिकारियों को. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत जो एसआईआर प्रक्रिया सुनवाई चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न करना ममता बनर्जी का मंशा है. जब यह सामने आता है तो ममता बनर्जी के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है. उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के निवासी भारतीय नागरिक हम लोग नहीं हैं. उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है. रोहिंग्या के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान नष्ट होगा, रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी, रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी. दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा. और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है, 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई. 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई. और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय यहां नहीं रुका. सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं. पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स. न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग केंद्र की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करेगा. दूसरा, निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगा कि ये सेंट्रल फोर्सेस जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स रह रहे हैं वहां पे भी डिप्लॉय की जाए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे वो रेमेडियल मेजर्स, वो निर्देश देंगे जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि ये न्यायिक अधिकारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ये सुरक्षित हो. सुरक्षित इस शब्द पे सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है. हमारे न्यायिक अधिकारी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट को क्या निर्देश दिए हैं? होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ऑल पुलिस ऑफिशियल्स आर डायरेक्टेड
to ensure that not more than 2 or 3 persons shall be allowed to enter premises for filing objections. जब objections filing होगी तो 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे. डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस ऑफिशियल, सबको यह निर्देश दिया गया है. जब सुनवाई होगी तब 5 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं रहेंगे. यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी and the state chief electoral officer are directed to submit a compliance report. सर्वोच्च न्यायालय में compliance report फाइल की जाएगी. 6 अप्रैल को जब मामले की सुनवाई पुनः होगी तो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसएसपी उस जिले के. All right, BJP now hitting out at Mamata Banerjee, escalating the attack on the Chief Minister, even demanding a resignation, citing the court's observations. That's going to be one of our top focus stories as of now, stepping into a short commercial break.